अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इंतबाह किया है कि डील का वक्त गुजर रहा है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं। वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वो फौजी तौर पर तबाह हो चुके हैं और उनकी वापसी का कोई इम्कान भी नहीं है। फिर भी वो आवाम में कह रहे हैं कि ईरान अमरीकी तजावीज़ को सिर्फ देख रहा है। ये सही नहीं। ईरान को देर होने से पहले संजीदा हो जाना होगा, क्योंकि जब वक्त गुजर गया तो फिर कुछ नहीं होगा। जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए रोके थे। व्हाइट हाउस का कहना है कि इसके बावजूद कि तेहरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ नहीं मानी, बातचीत अभी डेड नहीं हुई। 2 अमरीकी अफसरों ने CNN को बताया कि अमरीकी इंतजामिया जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान में एक मीटिंग अरेंज कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका की तजावीज़ की वसूली तस्लीम की और कहा कि वाशिंगटन का लहजा अब बदल रहा है। पहले वो ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालिबा कर रहा था, अब बदलता अमरीकी लहजा उसकी जानिब से शिकस्त का एतराफ़ है। अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा कि अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। इन पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं, जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अजाला चाहते हैं। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमरीका से फासला रखें। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है, लेकिन बोलने से डर रहा है। ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान और अमरीका के बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ऐलान, कहा अमरीका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए जिन पर गौर किया जा रहा है। कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी अमन कोशिशों में मदद कर रहे हैं। इसहाक डार ने अपने पैगाम में अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते। कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अज़्म दोहराया। इलाकाई सूरत हाल, मईशत और तवानाई पर सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों, सप्लाई में उतार चढ़ाव और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर इसके असरात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इक़दामात पर ब्रीफ किया। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तान की सलामती और इक़्तिसादी मामलात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर असरात पर भी गौर किया गया। इक़्तिसादी मैनेजमेंट, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी उमूर मरबूत रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास में अवामी आगही पर भी जोर दिया गया ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और शेयर राइड सिस्टम पर भी जोर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में बगावत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राईली वज़ीर आज़म ने ट्रंप को गुज़श्ता हफ्ते ईरानी आवाम को सड़कों पर लाने की तजवीज़ दी थी। ट्रंप का मौक़िफ़ था कि लोगों को सड़कों पर क्यों बुलाएं, वो मारे जाएंगे। ट्रंप ने ईरानी हुकूमत की तब्दीली को फौरी हदफ बनाने से गुरेज किया था। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान जंग 4 से 6 हफ्तों में खत्म करने की ख्वाहिश। कहा जंग के बायस दीगर उमूर पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने करीबी मुशीरों को बताया कि वो ईरान के साथ जंग तवील नहीं करना चाहते। ट्रंप समझते हैं कि जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने चीनी सदर से मई में बीजिंग समिट इसी बुनियाद पर रखी कि जंग इससे पहले खत्म हो जाएगी। सदर ने एक साथी को बताया कि जंग दीगर तरजीहात से उनकी तवज्जो हटा रही है। अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा कि यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ट्रंप जंग के बारे में क्या फैसला करेंगे। ट्रंप पस पर्दा कभी सिफारतकारी तो कभी हमले बढ़ाने की तरफ जाते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर मुतज़ाद बयानात। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 पर पहुंची। अब से थोड़ी देर पहले $100 पर देखी गई। अमरीकी खाम तेल WTI $94 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मनफी रुझान।
अगर ईरान तमाम अफजूदा यूरेनियम हटा दे तो पाबंदियों में बड़ी नरमी दे सकते हैं। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को तजावीज़ दे दी। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तजावीज़ में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियां लगाने की शर्त रखी गई हैं, जबकि ईरान से हिजबुल्लाह, हौथियों और हमास समेत तमाम मुज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत बंद करने का मुतालबा किया गया है। ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ मुस्तरद करके मुज़ाकरात के लिए 5 शराइत रखी हैं। ईरानी शराइत में ईरानी ओहदेदारों का कत्ल रोकने और दोबारा जंग न करने की जमानत समेत मुख्तलिफ मुतालबात किए गए हैं। अमेरिका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को आर्ज़ी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ने इंकशाफ किया कि अमेरिका एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे खार्क पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जजीरे पर रॉकेटों की खेप और बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं। ईरान के इसराइल पर शदीद हमले। इसराइली साहिली शहर हिफा और दिमोना समेत मकबूजा इलाकों में कायम यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया। हमलों में मुतादिद इसराइली जख्मी, इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फौज का मुतादिद ईरानी मिसाइलों को फजा में तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह के हमले में इसराइली एलीट फोर्स के फौजी की हलाकत का एतराफ़ किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल के 70 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। चाबहार में ईरानी फ़ज़ाई हदूद में अमरीकी F-18 तैयारे को भी टारगेट किया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के दावों की तरदीद की, कहा कोई तैयारा निशाना नहीं बना। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों के बायस 13 अमरीकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई है, जिसके बायस अमरीकी फौजी वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर हो गए। ईरान के शहर बंदर अब्बास पर ईरानी बहरिया की तंसीबात पर अमेरिका और इसराइल के हमले। पासदारा ने कोर की बहरिया के सरबराह को शहीद करने का दावा। पासदारा ने इनकलाब ने तस्दीक नहीं की। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमलों में शहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमले में रिहायशी इलाके में इमारत मिसमार हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी खरासान में भी हमलों की इतलात हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में जाँ बहक ईरानियों की तादाद 1937 हो गई। अबुधाबी में मिसाइल हमले में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हुकाम का कहना है कि अमराती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसानात हुए। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि मशरिकी सूबे में 8 ड्रोन तबाह कर दिए। मलेशिया की ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए बातचीत से मुतल्लिक़ आगाह किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने भी मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी गुफ्तगू से आगाह किया। जंग के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी कोशिशें जारी रखेगा। ईरान ने मलेशिया के तेल बरदार जहाज़ों को आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा उनके जहाज़ों का आपनाए हुर्मुज़ से गुजरना खित्ते के लीडर से बातचीत के बाद मुमकिन हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। ज़राअत, सनती ताउन और बुनियादी ढांचे के तरजीही मनसूबों से CPEC-2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहा। HPL PSL का आज होगा शानदार आगाज। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन लाहौर क़लंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें इफ्तिताही मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीन, हारिस और मुस्तफ़ीज़ पर मुश्तमिल लाहौर के मजबूत पेस अटैक का दिलचस्प टकराव होगा हैदराबाद के साइम, लविशन, मैक्सवेल और उस्मान खान से। दोनों टीमें तैयार, बस शाम होने का इंतजार। PSL के तमाम मैच आप देख सकेंगे जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो पर बराह रास्त।
PSL 11 के इफ्तिताई मैच में हैदराबाद किंग्समैन में कई सुपरस्टार्स एक्शन में नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बैटर मार्नस लिबुशेन, ऑलराउंडर मैक्सवेल, श्रीलंका के कुशेल परेरा और महेश थक्शाना के साथ साइम अयूब भी होंगे। लाहौर कलंदर्स में पाकिस्तानी स्टार्स शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर समान के साथ होंगे बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान, श्रीलंका के विलाल आगे और जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा भी इवेंट में शरीक। दीगर टीमों की भी तैयारियां जारी। मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेर रहमान के घर गए और उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। विफाकी आईनी अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतें आईनी अदालत का हुक्म मानने की पाबंद हैं। विफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा उसूलों पर अमल दरामद की पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आईन या कानून से मुतसादिम हों, आईनी अदालत वो नज़ीर मानने की पाबंद नहीं। आईनी तशरीह के लिए हतमी फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि विफाकी आईनी अदालत ही है। 18 साल से कम उम्र मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर फैसले में अदालत ने कहा, चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कम उम्री की शादी पर सजा हो सकती है, निकाह खत्म नहीं हो सकता। मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब खवातीन के साथ निकाह कर सकते हैं। लाहौर की रिहायशी मारिया बीबी ने इस्लाम कबूल करके शहरयार नामी लड़के से शादी की थी। अब विफाकी आईनी अदालत मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। लापता शहरी की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि विफाकी आईनी अदालत के मुताबिक हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो गलत है। विफाकी आईनी अदालत ने लिखा कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो ऑर्डर किया वो भी गलत है, तो फिर पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स बाजियाब नहीं हो सकते। विफाकी आईनी अदालत के नोटिस के बाद इस अदालत की कार्रवाई मुअत्तल हो गई। अब आपने विफाकी आईनी अदालत जाकर उनके सामने अपना केस पेश करना है। विफाकी आईनी अदालत के मुताबिक मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब कराना हाईकोर्ट का इख्तियार नहीं। इस केस को 10 साल हो गए, रियासती इदारे आज तक नहीं बता सके, तो फिर पता नहीं चल सकता। जो दहशतगर्द है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन 10-10 साल मिसिंग रखना कोई हल नहीं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयानात गैर सिफारती और मायूसी के अक्कास हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मुतनाज़ा बयान पर ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तहम्मुल, वक़ार और ज़िम्मेदाराना सिफारतकारी पर मबनी है। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बयान मायूसी, झुंझलाहट और बीमार ज़हनियत का अक्कास है। उन्होंने पाकिस्तान से मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो सिफारती आदाब के खिलाफ हैं। जयशंकर की सारी तवज्जो RSS को खुश करने में है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की भारतीय कोशिशों में मुकम्मल नाकामी के बाद भारत की साख मुतासर हुई है, जिस पर वज़ीर ख़ारजा जयशंकर मायूसी और झुंझलाहट का शिकार हैं। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज चौधरी का कहना है कि आलमी सतह पर अमन के लिए कोशिशें करना पाकिस्तान के लिए इंतहाई इज्जत और एजाज़ की बात है। ये इज्जत भारत को नहीं मिल रही, जिस पर जयशंकर परेशानी, नाकामी और बुखलाहट का शिकार हैं। एजाज चौधरी ने कहा कि अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए जयशंकर इस किस्म की बातें कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि सियासी मफाद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिशें नाकाम होंगी। PTI का मकरू चेहरा दुनिया ने देख लिया। बानी PTI के बेटे और जुल्फी बुखारी की सरगर्मियों पर रद्द अमल में उन्होंने कहा कि जिनेवा में अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि बानी PTI के दोनों बेटे अमरीका में इसराइली लॉबी के साथ मिले, पाकिस्तान के GSP स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा 9 मई किया गया है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई के बेटे गैर सियासी हैं, अतातार के रवैये की मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई के बच्चों का हक है कि वो अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाएं। बानी के बच्चों ने एक लफ्ज़ जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ नहीं कहा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें आइन के मुताबिक होंगी। बानी की रिहाई के लिए किसी बैरूनी क़ुव्वत के मुंतज़िर नहीं। बानी पीटीआई के साहबजादे आसिम खान का कहना है कि वो पाकिस्तान के लिए जीएसपी प्लस की हिमायत करते हैं। इसका फ़ायदा मुल्क के आवाम को मिलना चाहिए। IMF जायजा ले रहा है कि ईरान जंग के बायस किन ममालिक को इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुख्तलिफ ममालिक के बारे में मुमकिना मंजरनामों पर गौर कर रहा है। IMF ने मुख्तलिफ ममालिक में अपने डेस्क से कहा है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तज्जिया पेश करें। करंट अकाउंट की सूरत हाल, मुमकिना माली ज़रूरियात और दीगर पहलुओं पर तज्जिया पेश करने की हिदायत। ये जायजा खास तौर पर उन ममालिक पर मरकूज है जिनके साथ पहले से माली मुआवनत के फ़ाल प्रोग्राम मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अपना घर हर शहरी का हक है। आसान शराइत पर कर्ज़ों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की रिहायशी शोबे में सरमाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। तामीरात के शोबे में सरमाकारी से न सिर्फ मईशत का पहिया चलेगा बल्कि रोज़गार भी मिलेगा। हिकमत अमली में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर, सूबाई हुकूमतों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा कि नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि मनशियात के जराइम में सज़ा की शरह 82% तक पहुँच गई। अदालत में अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। वारंट इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात के केस में जारी किए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर ऑपरेशन जारी है। ईद पर दिया गया वक्फा खत्म हो गया। ऑपरेशन अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कार्रवाइयाँ मुकम्मल एहतियात से की, किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुँचाया। TTP और अफगान अनासर के हमलों में फौजी कार्रवाइयों के बाद नुमाया कमी आई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि खलीजी ममालिक पर हमलों से मुतल्लिक दावों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। तमाम फरीकैन कशीदगी कम करें और मुज़ाकरात की तरफ वापस आएँ, यही देरपा अमन का रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से राब्ते में है। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल खलीज तावन तंजीम जासिम मोहम्मद अल बदेवी ने कहा है कि इसके बावजूद कि खलीजी मुल्क ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में शरीक नहीं है, ईरान ने 85% मिसाइल खलीजी ममालिक की तरफ फायर किए हैं। एक खलीजी मुल्क पर हमला तमाम खलीजी मुल्क पर हमला है। खलीजी ममालिक दिफा का हक महफूज रखते हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल के लबनान पर हमलों के दौरान जंगबंदी के लिए बातचीत को मुस्तरद कर दिया। कहा इस वक्त मुज़ाकरात हथियार डालने के मुतरादिफ होंगे। आपना हुर्मुज़ की बंदिश के बाद भारत के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल, डीजल और गैस की शदीद किल्लत। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आसाम और हैदराबाद में पेट्रोल पंप्स पर कतारें। पुलिस तैनात कर दी गई। भारत पेट्रोलियम मसनूआत का 50% आपना हुर्मुज़ के रास्ते दरामद करता है। रूस ईरान को ड्रोन्स, दवाएं और खुराक भेज रहा है। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को ड्रोन्स की फराहमी मार्च में शुरू हुई। रूस सैटेलाइट इमेजिंग और इंटेलिजेंस मदद भी फराहम कर रहा है। अखबार का दावा है कि रूस ने S-400 के लिए ईरानी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। क्रेमलिन ने इन दावों पर कहा है कि बहुत सी अफवाहें हैं। रूस ईरानी क़यादत से बातचीत जारी रखे हुए है। गजा के इलाके देर अल बलाह में बेघर फ़लस्तीनी कैंपों पर इसराइल का हमला। मुतअद्दिद अफराद शहीद। अक्टूबर में सीज़फायर के बावजूद इसराइल के जारी हमलों में 680 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों में तूफ़ानी बारिशें। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजाह में मूसलाधार बारिशों के साथ जालाबारी।
अमारात के महकमा औकाफ ने लोगों को नमाजें घर में पढ़ने की हिदायत कर दी। ओमान में सैलाबी रेलों का राज, बिफरा पानी गाड़ियों को बहा ले गया। शाम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, पिशीन, कल्लात और नोशकी समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में तूफानी बारिश और जालाबारी। खड़ी फसलें, बागात और इमलाक शदीद मुतासर। गवादर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं। घरों में पानी दाखिल हो गया। पारा चिनार, करक, जनूबी वज़ीरिस्तान और हंगू समेत KPK के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आज कराची, जामशोरो, दादू, अंबर शहदाद कोट और जैकबाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 28 और 29 मार्च को भी कराची में बारिश और जालाबारी का इम्कान। लाहौर के मेंटल अस्पताल से एक मरीज एम्बुलेंस लेकर निकल गया। शाहदरा के एक अस्पताल जाकर कहा कि उसका खून ले लें। अमले ने हालत देखकर पकड़ लिया। बाद में मेंटल अस्पताल इंतजामिया के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया गुज़श्ता रोज़ का है। जहनी मरीज ने ब्लड बैंक की एम्बुलेंस चोरी की थी। मरीज 4 साल से ज़ेर इलाज है। वाकये की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। कराची में LPG की कीमत 380 रुपये फ़ी किलो हो गई। तर्जुमान ओगरा का इजहार लाताल्लुकी, कहा उन्हें कहीं से कीमत बढ़ने की इतला नहीं मिली। अगर दुकानदार सरकारी कीमत से ज़ायद वसूल कर रहे हैं तो सूबाई हुकूमत कार्रवाई करे। पोर्ट कासिम पर मौजूद LPG जहाज़ की 35 लाख किलो गैस सप्लाई में ताख़ीर से भी ओगरा का ताल्लुक नहीं। चीनी बहरी जहाज़ दाचिंग 2 तरफा बहरी मश्क के लिए कराची पहुंच गया। पाक बहरिया ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जहाज़ का इस्तकबाल किया। सी गार्डियन मशकों का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल हम आहंगी को फ़रोग देना और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म को ज़ाहिर करना है। मशकें 2 अप्रैल तक जारी रहेंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और गूगल अमरीकी अदालतों में केसेस हार गए। ज्यूरी का दोनों कंपनियों को मजमूई तौर पर $60 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म। लॉस एंजलिस और न्यू मैक्सिको की ज्यूरीज ने कहा मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को मुमकिन बनाया। मेटा ने इन प्लेटफॉर्म पर सेफ्टी से मुतालिक सार्फिन को गुमराह किया। ज्यूरी ने मेटा को बच्चों की ज़हनी सेहत को नुकसान पहुंचाने का मुर्तकिब करार दे दिया। लॉस एंजलिस की अदालत में केली नामी 20 साल की लड़की ने दरख्वास्त दायर की थी। कहा वो कम उम्री में मेटा और गूगल के प्लेटफॉर्म्स की लत में पड़ गई। इसके नतीजे में डिप्रेशन और खुदकुशी के ख्यालात का शिकार। और एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए है बड़ी खबर। साल की सबसे बड़ी मोहब्बत की दास्तान देखने के मुंतज़िर निगाहों का खत्म होने को है इंतजार। जियो और बाबर जावेद की नई ड्रामा सीरियल हमराही का प्रीमियर देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।